जय हिंद मित्रों, जय भवानी। और आज का जो विषय है वो आपके समझने का और सोचने का विषय है। और अगर आप नहीं समझ रहे हो, अगर आप नहीं सोच रहे हो, इन विषय पे विचार नहीं कर रहे हो, तो आने वाला समय आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है वो हम आपको बताने जा रहा हूँ। आप 2 दिन से 3 दिन से एक बयान लगातार सुन रहे हैं, और बयान किसका है? ओवैसी भाईजान, वो जो जोकर हैं हैदराबाद वाले, उनका बयान है कि हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई और हमने बाबरी मस्जिद खो दी है, और अब कोई दूसरी मस्जिद हम नहीं खोने देंगे या नहीं उसका विनाश होने देंगे, उसका विध्वंस नहीं होने देंगे। ये बयान उनका आया ज्ञानवापी पे। बयान को आप किसी भी तरह से तोड़ के मरोड़ के हर बार सुन रहे हैं, अलग अलग चैनल पे कोई किसी तरह से पेश कर रहा है, कोई किसी तरह से पेश कर रहा है। लेकिन उनका कहने का आशय यह है कि अब हम एक भी मस्जिद भारत में नहीं खोएंगे, और वो उसके लिए पूरे देश के मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, मैं इनसे कहना यह चाहता हूं, ओवैसी भाईजान से, जोकर भाईजान जो ये कह रहे हैं कि जो मस्जिदें हम एक भी नहीं खोएंगे, तो मेरे समझ से तो इनका बयान ही गलत है। इनको जो दर्द हो रहा है ओवैसी भाईजान को, वो दर्द ही गलत जगह हो रहा है। अब आप कहोगे कि दर्द गलत जगह क्यों हो रहा है? दर्द गलत जगह इसलिए हो रहा है, और उस दर्द का इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले शब्दों में। वीडियो को देखना, आप पूरा देखना, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। दर्द गलत जगह इसलिए हो रहा है कि ये जो कह रहे हैं ना बार बार के हमारी बाबरी मस्जिद, हमारी ज्ञानवापी मस्जिद, हमारी अजमेर वाली मस्जिद, हमारी दिल्ली वाली जामा मस्जिद, हमारी फलानी वाली मस्जिद, हमारी कुतुब मीनार मस्जिद, ये सारी जितनी भी मस्जिदें हैं, इनमें से एक भी मस्जिद है ही नहीं। उसका मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि उसके प्रमाण हैं। और प्रमाण क्या है कि ये सारी मस्जिदें जितनी भी ये बता रहे हैं कि ये हमारी मस्जिद, ये सदियों पुरानी है। कोई 2000 साल पुरानी है, कोई 4000 साल पुरानी है, कोई 5000 साल पुरानी है। जब आपका जन्म ही नहीं हुआ, प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो आपकी मस्जिद कैसे हुई? अब इसमें होना क्या है कि जो कर रहे हैं, जो कोर्ट कर रही है, जो हिंदू संगठन कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो विष्णु शंकर जैन जी की बात कर रहे हैं या हरिशंकर जैन जी की बात कर रहे हैं, या और बहुत सारी याचिकाएं लग रही हैं, बहुत सारी मातृशक्ति ने याचिकाएं लगाई हैं। अब इसमें दर्द क्या है? इनको गलत जगह दर्द क्यों हो रहा है और वो ठीक कैसे होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। गलत जगह दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें से कोई भी मस्जिद ही नहीं है। ये सारे मंदिर हैं या किसी राजा के महल हैं, चाहे वो लाल किले की बात करें आगरा की, या लाल किले की बात करें दिल्ली की, या किसी भी महल की बात करें, या किसी भी मंदिर की आप बात करें, वो कोई मस्जिद के रूप में था ही नहीं। मस्जिद इन्होंने बनाई है। अब दर्द क्या है और उस दर्द का निवारण क्या है? क्योंकि जब ये आपका था ही नहीं, हुआ क्या है कि ये जो बलात्कारी लुटेरे, ये जो विध्वंसक जैसे औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जितने भी लोग आए, ये इन्होंने आके क्या किया कि इन मंदिरों का विध्वंस किया, या उन महलों पे कब्जे किए, उन मंदिरों पे कब्जे किए, और उनका विध्वंस करके उसमें जो है इन लुटेरों ने, इन बलात्कारियों ने वो चिन्ह मिटाए जो हमारी पूजा के, जो हमारे साधन थे, वो सारे साधन मिटाए, तोड़फोड़ किए, विध्वंस किया, और उन पे इन्होंने मस्जिद के गुंबद बना दिए। क्योंकि जिस मंदिर की खुदाई हो रही है, जिस मस्जिद की खुदाई हो रही है, वहां से आप क्या देखिए, वहां से निकलते हैं नंदी जी, वहां से निकलते हैं शिवलिंग, वहां से निकलती हैं विष्णु जी की तस्वीरें, वहां से निकलती हैं दुर्गा माँ की तस्वीरें। भाई आप एक बात बताओ, आप मूर्ति पूजक हो नहीं, फिर ये मंदिरों से या मस्जिदों से ये मूर्तियां क्यों निकल रही हैं? किसी भी एक मस्जिद का एक प्रमाण ऐसा दे दो कि भाई वहां से आपका कोई चांद सितारे वाला चिन्ह निकला हो। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वहां मस्जिद थी नहीं। सारे मंदिर तोड़ के आपने मस्जिदें बनाई हैं, और जब मस्जिदें बनाई हैं तो अब क्या हो रहा है, अब सुधार क्या हो रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलत जगह दर्द हो रहा है कि अब आपको ये सारा बहुत अच्छी तरह से ये विषय समझना पड़ेगा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये जो भी जितने हिंदू संगठन या कोर्ट जो भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो चीजें विध्वंस हुई हैं, ये उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। जो वास्तविक रूप था उनका, मंदिरों का या महलों का, जो भी वास्तविक रूप था, उनको वास्तविक रूप में लाया जा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। और मैं तो कहता हूं एक नहीं या 2 नहीं, चाहे वो बात कृष्ण जन्मभूमि की हो, चाहे वो अयोध्या की हो, चाहे वो बात काशी की हो, मथुरा की हो, जयपुर की हो, आप किसी भी जगह की बात करें, किसी महल की बात करें, किसी मंदिर की बात करें, आप जब उसको खुदाई करके सामने ला रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है। क्योंकि कहीं त्रिशूल के चिन्ह निकल रहे, मतलब हर वो चीज जो सनातन को और हिंदुत्व को शाश्वत साबित कर रही है, सत्य साबित कर रही है, हर वो चीज वहां से निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन बलात्कारियों ने, इन लुटेरों ने, इन विध्वंसकों ने इनका विध्वंस किया, और जबरदस्ती इस इस्लाम को भारत पे थोपा गया। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो लोग तलवार के डर से सलवार पहन लिए, जिन्होंने आज तक अपनी ड्रेस नहीं बना पाए, उस तलवार को और उस सलवार को ये भूले नहीं है।
आज भी उसी ड्रेस में चल रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, छोटे भाईजान, ओवैसी भाईजान, बड़े भाईजान, ओवैसी भाईजान, ये जो जगह 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 अपना प्रचार करते फिर रहे हैं कि भाई हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, तो ओवैसी भाईजान आप कान खोल के सुन लें कि ये जोकरपना आप भले कितना करते रहें, लेकिन ये जो शाश्वत सत्य है उसको आप नहीं मिटा सकते, सनातन को आप नहीं मिटा सकते। इसलिए जो कुछ हो रहा है भारत में अब वो ठीक हो रहा है और ठीक होता रहेगा और ठीक होना भी चाहिए, चाहे तो वो अदालत के जरिए हो, चाहे वो आपसी सामंजस्य के जरिए हो, और चाहे वो बल प्रयोग के जरिए हो। इससे अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आपको पता है दिक्कत क्या हुई है? ओवैसी भाईजान हो चाहे महमूद मदनी हो, अब इन सबको दिक्कत क्या हुई है? इनको दिक्कत यह हुई है, आपने सुना होगा कई जगह ऐसी बात आती है कि मोदी जी ने जब भी कोई बात की है या योगी ने जब भी कोई बात की, योगी ने बात की है 25 करोड़ की और मोदी जी ने बात की है 135 करोड़ की। अब दिक्कत क्या हुई? मोदी जी ने किसी को नहीं कहा तुम जाके ये कर दो, योगी ने किसी को नहीं कहा तुम जाके ये कर दो, लेकिन हुआ क्या है? वो जगाने तो चले थे 135 करोड़ भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को। अब उन्होंने जगाया तो उनको, लेकिन गलती से क्या हुआ कि वो डला, जैसे हम आम पे मारते ना, पत्थर मारते हैं आम पे, आम तोड़ने के लिए, और कई बार क्या हो जाता है, कई बार मधुमक्खी के छत्ते पे जाके पत्थर लग जाता है। तो वो पत्थर तो उन्होंने मारा था आम तोड़ने के लिए। वो भारत के विकास की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, लेकिन गलती से वो कोई पत्थर जो है, ये जो सोए हुए हिंदू जो उस झुंड में चिपके हुए थे, अपना शहद बनाने में, खाने में और पीने में लगे थे, वो कोई डला या वो कोई पत्थर या वो कोई ईंट जाके उस पे लग गई है, उस छत्ते पे लग गई है जहां मधुमक्खियां चुपचाप शांत भाव से बैठी हुई थी। और ये मधुमक्खियों का छत्ता कौन है? ये मधुमक्खियों का छत्ता है हम जैसे मूर्ख सनातनी। मैं इसलिए मूर्ख कह रहा हूं कि हम सोए पड़े थे तो वो डला जो वहां जाके लग गया। तो दिक्कत ये नहीं कि मोदी क्या कर रहा है, दिक्कत ये हुई कि मोदी ने डला ऐसी जगह मार दिया कि गलती से वो हिंदुत्व जग गया। आम तो टूटा या नहीं टूटा, क्योंकि आम नहीं टूट रहे हैं, अभी विकास पे ध्यान नहीं है इन्हें 135 करोड़ का, लेकिन गलती से वो डला किसी एक छत्ते पे जाके, वो ढेला एक छत्ते पे जाके लग गया और वहां से वो सनातन जाग गया। इन मदनी की भी पीड़ा यही है, इस ओवैसी की पीड़ा यही है, मुनव्वर राणा की भी पीड़ा ये, मतलब जितने जिहादी ये घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, इन सब की पीड़ा यही है कि हिंदुत्व कैसे जाग गया। कोई मोदी नहीं कह रहा है कि भाई तुम जाके वहां ये कर दो, कोई योगी नहीं कह रहा, कोई अमित शाह नहीं कह रहा, किसी ने नहीं कहा कि भाई आप जाके वहां ऐसा कर दो, लेकिन गलती से वो जग गए। और ये जो जगना है ये आपकी परेशानी का कारण हो गया। और परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश सनातनियों का है, ये देश वैदिक संस्कृति पे चलने वाला है, वैदिक संस्कृति पे चलता आया है, विश्वगुरु है, विश्वगुरु बना रहेगा, वैदिक संस्कृति को उत्थान की तरफ ले जाता रहेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं हर रोज कि हम ये मस्जिद नहीं छीनने देंगे, कभी तामीर की बात करते हैं, कभी ईमान की बात करते हैं, कभी जमीर की बात करते हैं। अरे आपने मस्जिद, वहां मस्जिद तो हमने तामीर कर दी बाबर ने, वहां मस्जिद तामीर कर दी औरंगजेब ने। आप एक बात बताइए, इनको अगर मस्जिद तामीर करने के इतना ही शौक था या इतने ही बड़े शिल्पकार थे तो इन्होंने बाकी के 56 देशों में कहीं एक मूत्रालय है क्या किसी औरंगजेब के नाम पे? मुझे बता दो, एक मूत्रालय, कोई स्नानागार है किसी बाबर के नाम पे, किसी चंगेजी के नाम पे या किसी औरंगजेब के नाम पे? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन भारत में इन्होंने इतनी मस्जिद तामीर करा दी हैं, इतनी मस्जिद तामीर करा दी है कि आज हम उनका फल आप देख ही रहे, भोग रहे जगह जगह। बात करते हैं ईमान की, भाई ईमान तो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि ईमान की अगर बात करते हैं ईमान के हिसाब से या कुरान के हिसाब से, तो नमाज कहां होनी चाहिए? नमाज वहां होनी चाहिए जहां कोई विवादित स्थल नहीं है। और आपने तो 3.5 लाख से ज्यादा विवादित स्थल भारत में बना दिए, क्योंकि जो जो बढ़िया इमारतें थी, जो जो बढ़िया मंदिर थे, उन सब पे कब्जा कर लिया। तो भाई वो कब्जा तो, अवैध कब्जे तो कभी भी कभी छोड़ने ही पड़ेंगे ना, आज छोड़ने पड़े हैं, कल छोड़ने पड़े, अवैध कब्जे छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए ओवैसी भाईजान ये जोकरपना छोड़ दो, आप राष्ट्रवादी मुसलमान की तरह से रहो, बाकी के जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान रह रहे हैं उनकी तरह से रहो। नहीं तो ये जो ईमान की बात आप करते हो, ईमान आपके पास नहीं है। विवादित स्थल पे नमाज अदा ही नहीं होती, आपकी कुरान कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी कुरान कहती है कि विवादित स्थल पे नमाज नहीं होती है। जब विवादित स्थल पे नमाज नहीं होती है तो फिर आप ज्ञानवापी पे क्यों झगड़ रहे हैं? आप अयोध्या पे क्यों झगड़ रहे हैं? आप कृष्ण जन्मभूमि पे क्यों झगड़ रहे हैं? आप अजमेर पे क्यों झगड़ रहे हैं? आप लाल किले पे क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारे बाप का नहीं है,
आप जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाह रहे हो। और अब ये जितने अवैध कब्जे हैं आपको छोड़ने पड़ेंगे, निश्चित रूप से छोड़ने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो आप बाज आ जाओ और नहीं तो आपको ये सबक सिखाएगी ये हिंदुस्तान की जनता, ये सनातनी आपको ऐसा सबक सिखा देंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अब ये लोग जागने लगे हैं। आपके ही डॉक्टर सरफराज हैं, वो उन्होंने कहा भी है, मान लो उनकी बात, कि अभी तो 7-8%, 10% लोग जगे। गलती से अगर 50% जग गए, क्योंकि अभी ढेला जो लगा है ना वो एक छत्ते पे लगा है, अगर कहीं 10-5 छत्तों पे वो ढेला लग गया, जाके वो ईंट 10-5 और छत्तों में लग गई तो आपका जीना मुश्किल हो जाए। क्योंकि मधुमक्खी क्या हाल करती हैं ढेला लगने के बाद में, ये सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि अगर आपने मधुमक्खी के या ततैये के छत्ते पे पत्थर मार दिया तो फिर आपका क्या हाल होने वाला है। इसलिए आपसे कहता हूं, ये आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इन मधुमक्खियों से मत टकराओ, मत छेड़ो, मत पत्थर मारो। ये तलवारबाजी, पत्थरबाजी शोभा यात्राओं पे करना बंद कर दो और ये राग अलापना बंद कर दो। हमारी मस्जिद तामीर, ईमान की बात करते हो तो ईमान पे रहो, जमीर की बात करते हो तो जमीर पे रहो और जमीर पे रहो। नहीं तो आपको जमीन पे लाने का और जमीर पे लाने के लिए अब ये हिंदुस्तानी, ये सनातनी जाग गए हैं। जय हिंद, जय भवानी, जय भारत।